अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूँ फातिमा तौसीफ। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की बारखान में दहशतगर्दी की मजम्मत। कहा, बारखान में 7 मुसाफिरों का बहिमाना कत्ल काबिल मजम्मत है। दहशतगर्द निहत्ते लोगों को निशाना बना रहे हैं। हम दुश्मनों का बुज़दिलाना वार नाकाबिल बर्दाश्त है। सख्त जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तानियों को शहीद करने वाले दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि बारखान में 7 मुसाफिरों का बहिमाना कत्ल काबिल मजम्मत है। ट्रैफिक हादसात सियासी नहीं, इंतजामी मामला है। इस मसले पर सियासी बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, एक शख्स के जाँ बहक होने पर मुश्तइल लोगों ने टैंकर्स को नजर आतिश किया। जलाओ घिराव करने वाले 15 अफराद गिरफ्तार कर लिए। पीपल्स पार्टी चाहती है कराची में अमन बरकरार रहे। MQM रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा, ट्रैफिक हादसात लसानी, सियासी या इंतजामी नहीं, इंसानी मसला है। कराची में 100 से जायद शहरी बेदर्दी से ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक होते हैं। हुकूमत पहले एक्शन ले लेती तो इतना नुकसान ना होता। हुकूमत को अपनी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। मुतनाज़ बयान देने वाले यहाँ होते तो मुतासरीन को मैसेज जाता, हम जिम्मेदार लोग हैं। मकतूल मुस्तफ़ा आमिर की वालदा का कहना है कि अदालत में भी अरमगान झूठ बोल रहा था। अरमगान हर स्टेटमेंट में कहता रहा कि मुस्तफ़ा को मार दिया है। अब अरमगान कहता है, मेरी मुस्तफ़ा से काफ़ी अरसा हो गया, बात नहीं हुई। अरमगान बार बार मुस्तफ़ा को कॉल करके तंग करता रहा। पुरुमीद हूँ फेयर ट्रायल होगा, इंसाफ ज़रूर मिलेगा। वो ABN न्यूज़ के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू कर रही थी। जब अरमगान पकड़ा गया तो मुझे यही उसने डिफरेंट स्टेटमेंट्स दी जी, तो बट हर स्टेटमेंट में उसने यही बोला कि मुस्तफ़ा को उसने मार दिया है। चाहे वो स्टेटमेंट बदलता रहा, चाहे कुछ भी करता, लेकिन हर स्टेटमेंट इन द एंड यही थी कि उसने मुस्तफ़ा को मारा है। कोर्ट में वो किस तरह से ड्रामे कर रहा है। अब आगे अब रिमांड लेंगे, मिला है आज तो कुछ क्लियरिटी आएगी। अरमगान ने मल्टीपल टाइम्स मुस्तफ़ा को थ्रेट किया है, सामने मतलब एविडेंटली किया है। लोअर कुरम में गुज़श्ता रोज़ काफिले व फोर्सेस पर हमले में मजमूई तौर पर जाँ बहक अफराद की तादाद 9 हो गई। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक जाँ बहक अफराद में फोर्सेस के 5 एहलकार, 1 ड्राइवर, 1 शहरी और 2 हमला आवर शामिल हैं। ताजिर रहनुमा नज़ीर अहमद का कहना है कि 5 फोर्सेस एहलकारों और 5 ड्राइवर्स समेत 20 अफराद वाक़े में ज़ख्मी हो गए। वाक़े में 35 ट्रक सामान लूटा गया, 19 ट्रकों को जलाया गया। पारा चनार से रुकने कौमी असम्बली हमीद हुसैन ने कहा कि अमन मुआहदे की बार बार खिलाफ वर्जी का नोटिस लिया जाए। मेंबर सूबाई असम्बली अली हादी इरफानी ने कहा कि मुतासरा ताजिरों की हंगामी बुनियादों पर इमदाद की जाए। पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली यूसुफ तालपुर इंतकाल कर गए। NA 213 उमरकोट से मुंतखब मेंबर कौमी असम्बली नवाब यूसुफ तालपुर के अहल खाना ने उनके इंतकाल की तस्दीक कर दी। नवाब यूसुफ तालपुर की नमाज जनाजा आज दोपहर 2 बजे उमरकोट में आबाई इलाके में अदा की जाएगी। शाजिया अमरीका पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नवाब यूसुफ तालपुर के इंतकाल पर गहरे दुख व अफसोस का इजहार। कहा, मुश्किल की इस घड़ी में नवाब यूसुफ तालपुर की फैमिली के गम में बराबर के शरीक हैं। नवाब यूसुफ तालपुर की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। अडियाला जेल के अलावा हर जगह से अच्छी खबरें आ रही हैं। अडियाला जेल से खत पर खत आ रहे हैं, मिन्नतें हो रही हैं कि मुझे बचा लो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नारोवाल जलसे से खिताब। कहा, जिस नवाज शरीफ को गिराने की कोशिश की गई, आज हर तरफ उनकी हुकूमत है। ये लोग मुल्क के डिफॉल्ट होने के इंतजार में थे। हमने पिछली हुकूमतों पर इल्जामात की बजाय काम जारी रखने को तरजीह दी। 1 साल के कम अरसे में नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाला। मरियम नवाज ने कहा, मुखालिफिन को कहती हूँ, देख लो, पंजाब में नवाज शरीफ की बेटी और विफाक में भाई है, दिन रात पंजाब की आवाम की खिदमत कर रहे हैं। 2 साल पहले हर जगह से बुरी खबरें आ रही थी, तकलीफ दे खबरें आ रही थी हमारे मुल्क के पाकिस्तान के बारे में। हर जगह से अच्छी खबरें आ रही है सवाए एक जगह से, और वो अडियाला जेल है। वहां से सिर्फ खत पे खत आ रहे हैं, मिन्नतें हो रही हैं कि अल्लाह के वास्ते मुझे बचा लो। मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा, आज डिफॉल्ट कर जाएगा, कल डिफॉल्ट कर जाएगा। अगर आपके पास 1 मरले से लेकर 10 मरले तक की जमीन है और आपके पास घर बनाने को पैसे नहीं है,
तो आपको पंजाब हुकूमत 15 लाख तक का कर्जा दे रही है। अलीमा खान ने कहा, बानी पीटीआई की सेहत खराब होने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखा गया है। बानी ने वाज़ेह किया है, आप जो मर्जी प्रेशर डाल लें, डील नहीं करूंगा। अलीमा खान ने कहा कि जेल से 2 किलोमीटर पहले हमारी गाड़ी रोकी गई, वकला को रोका गया। उन्होंने कहा कौन पार्टी में आ रहा है, कौन जा रहा है, हमारे लिए बानी पीटीआई अहम है। बुशरा बीबी को आइसोलेशन में रखा हुआ है। वो चाहते हैं कि वो ब्रेक डाउन करे, उनका ब्रेक डाउन हो। आइसोलेशन एक मुश्किल चीज होती है, वो इसलिए करना चाह रहे हैं ताकि मेरे ऊपर प्रेशर पड़े। बीबी पे जो प्रेशर डाला जा रहा है ताकि वो ब्रेक डाउन करे और मेरे पे प्रेशर पड़े। क्या प्रेशर है इमरान खान के ऊपर? 10 दिन के लिए क्यों बंद कर दिया गया है? हम ये उनको बताना चाहते हैं कि हम भी इस पे मोहतात हैं। आप जितना मर्जी हम सब पे प्रेशर डाल दें, लेकिन हमने मोहतात हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से पंजाब असम्बली के अरकान की मुलाकात हुई। नवाज शरीफ का कहना है, पॉलिसी रेट में कमी ने कारोबारी बरादरी का एतमाद बढ़ाया है। सख्त माशी हालात के बाद महंगाई में कमी हुई, मजीद कमी से आवाम को मजीद रिलीफ मिलने की उम्मीद है। शहबाज शरीफ की मेहनत और जाफशानी का आलमी मालियाती इदारे भी एतराफ़ कर रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने मुलाकात करने वाले अरकान पंजाब असम्बली के लिए इजहार तशक्कुर किया। बहावलपुर, रहीम यार खान, मुजफ्फरगढ़, लिया, डीजी खान, राजनपुर डिवीजन से ताल्लुक रखने वाले अरकान पंजाब असम्बली मुलाकात करने वालों में शामिल थे। नवाज शरीफ का कहना था, सियासी मैदान, दिफाई मैदान और तरक्की के मैदान में मुल्क और कौम की खिदमत का शानदार रिकॉर्ड रखते हैं। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने कहा है कि पुलिस गर्दी पंजाब समेत पूरे मुल्क में अरूज पर है। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई से वकला की मुलाकातें रोक दी गई हैं, किसी से बैकडोर मुलाकातें नहीं हो रही। पेशावर हाईकोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उमर अयूब ने कहा कि हम अपने कैद साथियों की रिहाई के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं है, शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। जिस दिन हमारी हुकूमत आएगी तो 26वीं आईनी तरमीम हम वापस करेंगे। इस गद्दी जो है वो पूरे मुल्क में फैली हुई है। बिलखसूस मैं पंजाब के बारे में बात करूँगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को बुशरा बीबी साहिबा को कल एक्सेस उनका बंद कर दिया गया था, उनके वकला से मुलाकातें बंद कर दी गई। जहाँ तक रवाबित के ताल्लुक है तो हुकूमत के साथ फ्रंट डोर, बैक डोर कोई किसी किस्म का कोई रब्ता नहीं है। जितने मिलिट्री फोर्स के असीरान हैं, हमारे मुख्तलिफ केसेस में जो लोग असीरान हैं, जेलों में बैठे हुए हैं वर्कर्स, उन सारों की रिहाई के लिए हम लोग कोशिश करें, क्योंकि ये सब के सब पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं। पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नाम की कोई चीज़ नहीं, और 26वीं आईनी तरमीम से हमने बाइकआउट किया था। वो एक इंजीनियर्ड अमेंडमेंट थी जिसके असरात जो हैं वो मनफी, और हमने क्लियर कट कहा था कि जिस वक्त हमारी हुकूमत आएगी उसको आगे करेंगे हम लोग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, मुल्क से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हमारा मिशन है। लेफ्टिनेंट हसन अशरफ ने जाम शहादत से पहले 6 खवारिज को हलाक किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियों को याद रखना चाहिए। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा, तुर्किया सदर के दौरे के दौरान अहम MOUs पर दस्तखत हुए। तुर्किया के साथ तिजारत बढ़ाकर $5 अरब तक लेकर जाएंगे। मिलकर दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे और मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हमारा मिशन है। लेफ्टिनेंट हसन अशरफ, ये नौजवान बच्चा फितना जो है खवारिज दहशतगर्द, उनके ताक़ुब में जान वतन के लिए कुर्बान कर दी, लेकिन जाम शहादत नोश करने से पहले 6 खवारिज को इसने जहन्नुम रसीद किया। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये कुर्बानियाँ हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान कई हमारे MOUs और एग्रीमेंट साइन हुए हैं, और हमने ये भी तय किया हुआ है कि हमने अपनी जो बायलैटरल ट्रेड है उसको बढ़ाकर $5 अरब पर लेके जाना है। सिडनी में पाकिस्तानी तालिब-इल्म जाँ बहक। घर में इलेक्ट्रिक मोटर बाइक की बैटरी फटने से आतिशज़दगी के बाद पाकिस्तानी तालिब-इल्म जाँ बहक हुआ। अफसोसनाक वाक़या सिडनी के मगरबी इलाके ग्लेडफोर्ड में पेश आया। न्यू साउथ वेल्स पुलिस के मुताबिक आग लगने के दौरान घर में मौजूद 5 अफराद बाहर निकलने में कामयाब हो गए। जाँ बहक नौजवान अली हैदर चट्ठा का ताल्लुक अलीपुर चट्ठा से है। फायर फाइटर्स ने कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पाया है।
برمنگھم میں فنڈ ریزنگ فیملی ایونٹ کا انعقاد، مخجر خواتین و حضرات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مزید احوال برمنگھم سے ناصر محمود کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ میں غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کے نمائندوں نے منصوبوں کے بارے میں بریف کیا۔ برمنگھم سے نمائندہ ABN نیوز ناصر محمود نے رپورٹ کیا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ برمنگھم میں فنڈ ریزنگ فیملی ایونٹ کا انعقاد کیا گیا۔ فنڈ ریزنگ کے مہم کے مہمان خصوصی شاعر وسیع شاہ تھے۔ تقریب میں غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کے نمائندوں نے منصوبوں کے بارے میں بریف کیا۔ برمنگھم سے نمائندہ ABN نیوز ناصر محمود نے خصوصی رپورٹ کی۔ سعودی سفیر برائے فرانس فہد الجواری نے پاکستانی نژاد ڈاکٹر حمزہ تاج کو مریم ایوارڈ شیلڈ پیش کر دی۔ سینٹرل افریقی وزیر برائے کلچر ماری پوتو رمضان نے ڈاکٹر حمزہ تاج کو مریم میکابیار میڈل پہنایا۔ افریقی ممالک کی نمائندہ تنظیموں پر مشتمل جیوری ہر سال اپنے شعبوں میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے افریقی اور یورپی شہریوں کے لیے اس ایوارڈ کا اعلان کرتی ہے۔ پیرس میں ہونے والی تقریب میں فرانس میں پاکستانیوں کے مثبت کردار کو سراہا گیا اور ڈاکٹر حمزہ تاج سکھیرا کی صنعتی و تجارتی میدان میں کامیابیوں کے ساتھ میڈیا کے میدان میں نمایاں کردار ادا کرنے پر خراج تحسین پیش کیا گیا۔ ڈاکٹر حمزہ تاج نے اس موقع پر کہا، فرانس اور پاکستان کے لیے یکساں طور پر اعزاز اور عزت کا مقام ہے، جس کے لیے تمام افریقی ممالک کے لوگوں، آرگنائزرز اور صحافتی تنظیموں کا شکر گزار ہوں۔ برمنگھم میں محفل مشاعرہ کا انعقاد کیا گیا، جس میں نامور شعراء اور ادبی شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی ڈاکٹر عبدالباری تھے۔ مزید احوال برمنگھم سے ناصر محمود کی اس رپورٹ میں۔ برمنگھم میں رومی سوسائٹی UK کے تحت منعقدہ محفل مشاعرہ میں ممتاز شعراء نے اپنا کلام پیش کیا۔ شعراء افتخار جگنو، جہانگیر اشرف، ڈاکٹر مہتاب خان، فروغ نسیم، خواجہ محمد عارف، ڈاکٹر تاجری نقوی، عامر امیر، ڈاکٹر رضیہ اسماعیل، جاوید اختر چودھری سمیت دیگر شعراء بھی شامل تھے۔ شعراء نے اپنے منفرد انداز میں سیرت طیبہ، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اخلاقی و روحانی اقدار پر مبنی کلام پیش کیا۔ منتظمین نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ایسے ادبی اور روحانی پروگرام مستقبل میں بھی منعقد کیے جائیں گے تاکہ اردو ادب کی ترویج اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی عام کی جا سکے۔